एक्टिविटी में हम बात करेंगे परिवर्ती बल के द्वारा हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध करने के संदर्भ में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि F माइनस के आई बराबर होता है डेल के अर्थात W। ठीक है, यानी कि के एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड के आई का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी प्रारंभिक है इनिशियल का और फाइनल का है अंतिम। तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होता है कार्य के, अर्थात गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो हमारा कार्य के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी परिवर्ती बल के द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करेंगे, यानी इस के एफ माइनस के आई बराबर डब्ल्यू को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो वो भी परिवर्ती बल के द्वारा। चलो ठीक है, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv² होता है। ठीक है, 1/2mv² होता है। अब हम इसको अवकलन करेंगे इसका। ठीक है, अवकलन किया हमने dq/dt इज इक्वल टू d गुणन 1/2mv²/dt। अब dq/dt को तो यूं ही रहने दिया एंड 1/2mv² का हमने अवकलन किया, तो 1/2 को m जो है कांस्टेंट रूप में बाहर आ गया एंड v² का हमारा अवकलन हो गया 2v एंड गुणन में dv/dt। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल एंड mv dv/dt बचा। हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर को dv/dt बता रहा है, तो dv/dt बराबर हो गया हमारा a अर्थात त्वरण, तो mva हो गया। और अब हम जानते हैं कि ma अर्थात द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं, तो m गुणन a को हमने f रूप में लिख दिया, f गुणा v। अब v यानी वेग को हम विस्थापन में परिवर्तन की दर कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ठीक है, तो dx/dt कर दिया। अब हम जानते हैं कि शुरुआत में dk/dt था हमारे पास, जो हमने साथ साथ लिखा नहीं था वहाँ था, तो और इधर है हमारा dx/dt, दोनों तरफ dt है, इधर जाएगा तो गुणन में हो जाएगा इधर वाला dt, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा शेष रहेगा d के बराबर f dx। और इसका फिर हम समाकलन करेंगे लिमिट पावर लगाते हुए कि अपर लिमिट डी के लिए अर्थात काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी लगा दी अपर लिमिट एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रूप में हमने के आई लगा दी हमने, जो कि लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसी प्रकार एफ डी एक्स अर्थात विस्थापन के अंदर लगा दिया हमने फाइनल डिस्प्लेसमेंट अर्थात एक्स एफ, जो कि अपर लिमिट है एंड लोअर लिमिट हमने लगा दी एक्स आई अर्थात इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस प्रकार लगा दी। अब डी के का जो हमारा समाकलन है वो के होता है एंड के की पावर के एफ अपर लिमिट है एंड के आई जो कि लोअर लिमिट है। इसी प्रकार एफ डी एक्स, इसके अंदर हमारा एफ तो बाहर आ गया एंड एक्स का कर दिया हमने वही समाकलन हुआ हमारा एक्स ही, और एक्स की पावर लगा दी हमने अपर लिमिट एक्स एफ इस प्रकार से। लेकिन इसको अब देखो यहाँ पे कर नहीं रखा है, लेकिन देखिए एफ कांस्टेंट रूप में बाहर आ जाएगा, एक्स का हमारा समाकलन एक्स ही होगा, एक्स की पावर इसी तरह से के की तरह ही लग जाएगी, एक्स एफ अपर लिमिट एंड एक्स आई लोअर लिमिट लग जाएगी, और फिर इधर आ जाएगा हमारा के एफ माइनस के आई और बराबर में एफ गुना एक्स एफ माइनस एक्स आई अर्थात फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मतलब बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे हम प्रारंभिक और अंतिम विस्थापन का अंतर लेंगे, अंतिम और प्रारंभिक का अंतर लेंगे और फिर उसको बल से गुणा करेंगे, तब हमारा वो होगा। वो हमने पहले से भी सिद्ध कर रखा है, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य किस तरह होता है, W = F गुना
एक्स एफ माइनस एक्स आई होता है। तो उसी को हमने यहाँ पे डब्ल्यू रूप में लिखा और इधर हमारा आ गया जो कि अपर लिमिट है हमारे के एफ एंड लोअर लिमिट है के आई। तो यहाँ पे रखेंगे वापस तो के एफ माइनस के आई हो जाएगा और ये इक्वल टू है डब्ल्यू के, अर्थात और कार्य ऊर्जा प्रमेय यही होता है हम जानते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय इस प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया होगा।